Assalamu alaikum students. Welcome to your physics class. Hope you are all fine. In this session, I am going through the exercise of chapter number 2, which is the kinematics. I am going to start with the question number 2.2. Explain the translatory motion and give the example of various type of translatory motion. अच्छा ये क्वेश्चन वो है जो आपके पास पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है. आप अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 29 के ऊपर इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट इसमें आप लोग ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स दे देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट का है. फर्स्ट उसमें रेस्ट और मोशन में डिफरेंशिएट है. ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, आपको पीछे बताया गया होगा. इस क्वेश्चन में सिंपली रेस्ट को मैं थोड़ा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ. अगर एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, तो आप ये कह सकते हो कि वो रेस्ट के ऊपर है. लेकिन अगर एक बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि बॉडी मूव कर रही है और साथ में कोई ऑब्जर्वर उसको खड़ा हुआ ऑब्जर्व भी कर रहा है, तो आप उस टाइम कहोगे कि वो बॉडी जो है इस टाइम जो है वो मोशन के अंदर है. नीचे इसकी एग्जांपल्स गिवन है. फिर इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन. सर्कुलर मोशन बेसिकली आपके पास वो मोशन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन ऐसी जो कि किसी सर्कुलर पाथ में हो रही होती है. और रोटेटरी मोशन के लिए जो है बेसिकली स्पिनिंग मोशन है, लेकिन एक एक्सिस होना लाजमी उसके लिए जरूरी है. यानी कि कोई जिस तरह आपके पास साइकिल का टायर होता है वो एक एक्सिस के अंदर जो है वो मूव कर रहा होता है, तो वो चीज बेसिकली रोटेटरी मोशन होगी. नीचे उसकी एग्जांपल्स हैं. ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं, तब मैं इनको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा. फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ जाता है. डिस्टेंस आपके पास बेसिकली क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. यानी कि किसी भी दो पाथ्स या दो पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ है उसको हम लोग डिस्टेंस का नाम देते हैं. स्केलर क्वांटिटी है, आप ऑलरेडी से फेमिलियर हो गए सब लोग. इसके यूनिट जो है मीटर है. रिप्रेजेंट इसको हम कैपिटल एस के साथ करते हैं. डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान. ये वेक्टर क्वांटिटी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो सेकंड जो पॉइंट होता है जिसकी बेस पर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और यूनिट इसके भी मीटर होते हैं. फिर स्पीड और वेलोसिटी आ जाता है नेक्स्ट. इसके अंदर जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस कवर जो हो रहा होता है किसी बॉडी का किसी टाइम के अंदर, वो उसकी स्पीड हो सकती है. उसको स्पीड कह सकते हो. फार्मूला इसका v = s/t है. स्पीड आपके पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट आपको ऑलरेडी पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है v = d/t होता है. जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है. फिर लीनियर एंड रैंडम मोशन है. ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे. स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन हो रही होती है वो लीनियर मोशन कहलाती है. जैसे कि एग्जांपल इसकी दी हुई है कि कार जो है वो लेवल या स्मूथ रोड के ऊपर मूव कर रही है. रैंडम मोशन जो है जो डिसऑर्डर मोशन होती है या इररेगुलर मोशन होती है आपके पास. फिर आगे स्केलर और वेक्टर के दरमियान डिफरेंस है. स्केलर क्वांटिटी बेसिकली आपके पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ हम उन क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे लेंथ हो गई, टाइम, आपके पास स्पीड हो सकती है, वर्क हो सकता है, एनर्जी. यानी सिंपल अगर वर्ड में बात करूं तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास ऐसी चीजें जिसमें जस्ट एक मैग्नीट्यूड या जस्ट वैल्यूज आती हैं जिसकी बेस पे हम लोग उनको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि अब मैथ्स के बारे में हम कह सकते हैं 3 kg ऑफ एप्पल्स. इसमें आपके पास जस्ट ये जो 3 kg है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और kg इसके अंदर जो है इसकी यूनिट्स होंगे. और जो वेक्टर्स हैं बेसिकली वो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है. जिस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन. और फोर्स हो गई. इस तरह से ये तमाम जो चीजें हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं. फिर 2.4 क्वेश्चन है स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान डिफरेंशिएट है. अब इसमें स्पीड भी हम इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी भी कर चुके हैं और एक्सेलरेशन भी कर चुके हैं. जो 2.5 क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर ये क्वेश्चन साइंटिफिक रीजनिंग के अंदर आता है. कह रहा है कहना बॉडी मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड हैविंग एक्सेलरेशन. कह रहा है अगर एक बॉडी जो है अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो उसकी क्या एक्सेलरेशन होगी. अब हमने इसको फाइंड आउट करना है. यस, अगर एक बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन लाजमी होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है सॉरी जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही होती है. बेसिकली जो ये मैग्नीट्यूड इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं अपना प्ले कर रहा जितना हमारे पास इसकी डायरेक्शन कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है. इस वजह से हम लोग कहेंगे कि उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी. Okay, your question number 2.6 is how do the rider in a Ferris wheel possesses a translatory motion but not rotatory motion. पूछा ये जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो राइडर्स होते हैं आपके फेरिस व्हील के अंदर वो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन रखते हैं, लेकिन उनकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन नहीं कह सकते. तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है. तो इसके पीछे रीजन इस तरह से है कि जो मोशन हो रही है फेरिस व्हील की वो बेसिकली आपके पास एक ट्रांसलेटरी मोशन है. ट्रांसलेटरी मोशन इस तरह से है क्योंकि ना तो वो मोशन फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग है जिसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, और ना ही वो किसी सर्कुलर पाथ में है, बल्कि अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो वो मोशन या जो बेसिकली जो राइडर्स हैं उसके अंदर या जो लोग बैठे हैं उसके अंदर वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे होंगे. इस तरह वो लिखा हुआ है इसके अंदर राइडर इन द फेरिस व्हील पोजेसेस अ ट्रांसलेटरी मोशन
because they are not rotating about their axis and are moving in a curved line without rotations. फाइनली आपकी जो आज का होम टास्क है, जो आपकी डायरी है, इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं उनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.